ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मतलब राइट क्या किया है दोस्तों, मैंने लिखा है कि अगर किसी सेंटेंस में हमको दो सब्जेक्ट के बीच में, मतलब हम इसको सब्जेक्ट 1 मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इसको हम सब्जेक्ट 2 मान लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच में हमको विद, अलॉन्ग विद या टुगेदर विद, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक लिखा मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन तीनों में से कोई भी एक प्रेपोजिशन हमको दो सब्जेक्ट के बीच में लिखा मिल जाता है, तो जो आने वाला वर्ब होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो सब्जेक्ट 1 यानी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। यानी अगर सब्जेक्ट पहला सिंगुलर होगा, तो जो वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों वो भी सिंगुलर ही होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो जो वर्ब है हमारा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लूरल होगा। चलिए एक बार फिर से हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो लिखा है द कैप्टन along with the soldier, सॉरी माफ़ कीजिएगा, द कैप्टन along with ऑल द सेलर्स वर वेलकम्ड। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमको लिखा मिल रहा है along with। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखा मिल रहा है along with। अब अगर इस along with को देखें तो इसके ठीक पहले ये जो लिखा है एक सब्जेक्ट ये है, और इसके ठीक बाद ये जो लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों एक सब्जेक्ट ये है। अब अगर इन दोनों सब्जेक्ट को मैं ध्यान से देखूं तो ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको देखूं तो ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है। अब मैंने कहा ना कि अगर विद, अलॉन्ग विद और टुगेदर विद, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द हमको नज़र आ जाता है तो जो यहाँ वर्ब है, वाज या वर, इन दोनों का प्रयोग हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो दूसरा सब्जेक्ट है ऑल द सेलर्स, तो ये प्लूरल है। किसी भी नाउन में यदि यस सफिक्स किया गया होता, कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि यदि किसी भी नाउन में हम यस को सफिक्स कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो प्लूरल माना जाता है। तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो मुझे सब्जेक्ट इन दोनों में से इसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सब्जेक्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो वर्ब मुझे यूज करना है वो मुझे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, यानी यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, वाज सही होगा। वर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और यहाँ ये सब्जेक्ट कैप्टन यानी सिंगुलर है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्या लगा दिया, वाज। पूरा आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, द कैप्टन along with all the sailors was welcomed। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो फिर से देखिए लिखा है द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स हिज इज आर ड्यू टू अराइव। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर भी हमको एक प्रेपोजिशनल लिखा मिल रहा विद। अब विद की बात करें तो फिर से वही सेम कंडीशन, इसके ठीक पहले एक सब्जेक्ट हमारे सामने द डॉक्टर है और दूसरा सब्जेक्ट है हिज इंटर्न्स, तो फिर से वही काम करेंगे। इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और पहला सब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर है और डॉक्टर यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगाएंगे। जी हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है मेरे रिटन फॉर्म से या मेरे अंडरस्टैंडिंग फॉर्म से तो ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको सुझाव दें मेरे प्यारे दोस्तों। आपका सुझाव ही हमको हमारे सही रास्ते पर ले जाने की राह दिखाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द स्टूडेंट्स टुगेदर विद हिज पेरेंट वर आस्क्ड। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से एक शब्द हमको नजर आ रहा है टुगेदर विद। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से वही सेम कंडीशन, एक सब्जेक्ट मेरे सामने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ है और एक सब्जेक्ट यहाँ है। अब की बार फिर से वही सेम काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग को लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर अब की बार देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है, यानी ये प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट 1
प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ मैंने लिखा है अगर सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था इसीलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए इसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर वाज ना लग करके अब की बार हम वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अतः मेरा यह आंसर तैयार होता है द स्टूडेंट्स टुगेदर विद हिज पेरेंट्स वाज द वर्ब आस्क्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 के रूप में बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच में हमको विद, अलॉन्ग विद और टुगेदर विद नज़र आ जाता है तो जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। यानी सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल है तो वो भी हमारा प्लूरल होगा। यहाँ सब्जेक्ट 1 कैप्टन है, सब्जेक्ट 2 हालांकि आपको किसी वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगा कि ये जो दूसरा सब्जेक्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत में देखा जाए तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट होगा ये बात के किसी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी ये मान के चलिए कि ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1 होगा और ये सब्जेक्ट 2 होगा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमने यूज किया है वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ कैप्टन सिंगुलर था इसीलिए वर्ब सिंगुलर यूज हुआ, यहाँ कैप्टन सिंगुलर था इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट प्लूरल, यानी स्टूडेंट से प्लूरल है इसलिए मैंने वर्ब यूज किया प्लूरल। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।